एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूफ दैट। हमने इसमें जितने भी नीचे पार्ट दिए हैं हमने उसमें प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने फार्मूला देखनी है, कुछ यहाँ पे अप्लाई होंगे फार्मूला डिफरेंस के, सम के और प्रोडक्ट के। तो सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट, इनके हमने जो है वो फार्मूले पहले देख लेते हैं। तो हमारे पास ये कुछ फार्मूला है प्रोडक्ट के और सम एंड डिफरेंसेस। ठीक है, ये फार्मूला प्रोडक्ट की है, साइन और कॉस के फार्मूला किस चीज़ की, प्रोडक्ट की। ठीक है, और ये हमारे पास है डिफरेंस और सम में। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ये ना दो चीज़ों का या दो वैल्यू का मल्टीप्लाई होना है। जैसे ये साइन और कॉस का प्रोडक्ट है तो साइन और कॉस इसमें क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंस और सम, डिफरेंस का मतलब तो माइनस है, तो सम का मतलब प्लस है। तो यहाँ पे कुछ जो है ना प्लस में है और कुछ माइनस में है। ठीक है, तो सम और डिफरेंस के ये फार्मूला है। तो प्रोडक्ट के सम और डिफरेंस के फार्मूला यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की फार्मूला है 4। ठीक है, तो ये साइन कॉस, इसमें जो चीज़ कॉमन है हमने पहले उस चीज़ को ध्यान में रख लेना। इससे ये होगा कि आपके लिए आसानी हो जाएगी, किसी चीज़ की कन्फ्यूज़न नहीं होगी फिर जो चीज़ें कॉमन है। जैसे कि ये हमारे पास एंगल्स हैं अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा ये अपनी ही जगह पे रहेंगे। देखिए अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, यानी कि ये चारों में अल्फ़ा बीटा, यानी कि अल्फ़ा पहले है और बीटा बाद में है, ये चेंज नहीं होंगे। इसी तरह से ये 2 है, ये 2 4 के 4 फार्मूला में आने ही आने हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें थी हमारे पास, कौन कौन सी, अल्फ़ा बीटा और ये 2। अब इसकी राइट हैंड साइड पे देखें, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें कॉमन है, वो कौन सी है, इसके एंगल्स, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा। ये प्लस वाला पहले आएगा और माइनस वाला बाद में आएगा। यानी कि ये देखिए 4 के 4 फार्मूला में अल्फ़ा प्लस बीटा पहले है और अल्फ़ा माइनस बीटा ये बाद में है। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी जो कॉमन है, तो इनको हमने पहले देख लिया है ताकि इन चीज़ों की हमें कन्फ्यूज़न ना हो और फार्मूला समझने में हमें आसानी हो जाए। ठीक है, तो पहला फार्मूला देखते हैं, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। तो इसमें ये आपने निशानी रखनी है कि पहले साइन है फिर कॉस है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको ना एक चीज़ बताऊंगी कि ये जो पहला वाला फार्मूला है, अगर आप ये याद कर लें तो ये दूसरे में आसानी हो जाएगी। अगर ये तीसरा याद कर लेते हैं, इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो 4 वाला ऑटोमेटिकली यानी कि आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, सेम में बैठ जाएगा। तो साइन कॉस, ठीक है, तो ये सीधा सीधा चल रहा है, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। तो इसकी राइट हैंड साइड हमारे पास है साइन प्लस साइन। ठीक है, अब इसी तरह से इसी को आप सेकंड पे अप्लाई करेंगे कि ये फार्मूला वही है। ठीक है, इसमें कुछ चेंज होंगी। सेकंड वाले में क्या होगा कि ये कॉस जो है ना वो अपनी जगह चेंज कर लेगा, यानी कि कॉस पहले में हमारे पास बाद में है, तो दूसरे में हमारे पास ये पहले आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कॉस पहले आ गया और साइन बाद में आ गया, और यहाँ पे जहाँ पे प्लस था वहाँ पे आ गया माइनस। ठीक है, तो ये पहला आपने समझ लिया है तो दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपको। वो कैसे कि कुछ चीज़ें होंगी जो चेंज होंगी, यानी कि ये पहला हमने देख लिया है। ठीक है, तो दूसरा हमें आसान हो गया, कैसे कि ये कॉस जो बाद में आया था वो पहले आ गया और साइन जो पहले आया था वो बाद में आ गया। तो यहाँ पे प्लस की जगह पे सिर्फ माइनस है, तो ये माइनस याद रखने की भी एक निशानी रख लें यहाँ पे। वो कौन सी कि कॉस ने क्योंकि अपनी जगह चेंज की थी, इस वजह से कॉस की जगह चेंज करने की वजह से यहाँ पे क्या आ गया है, माइनस। ठीक है, अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में देखें 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, तो थर्ड वाला है कॉस कॉस। ठीक है, तो इसकी जो राइट हैंड साइड है उसमें भी कॉस कॉस ही होगा। ठीक है, और मिड में आएगा प्लस। अब ये थर्ड वाला आपको आ गया है तो इसी से 4 वाला भी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कॉस कॉस, तो यहाँ पे 4 वाले में साइन और कॉस है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे बस आ जाएगा माइनस। तो ये माइनस आने की भी हमें एक निशानी रख लेते हैं कि यहाँ पे कॉस ने क्योंकि अपनी जगह चेंज की है, कॉस की जगह पे साइन आया है, इस साइन आने की वजह से यहाँ पे भी माइनस आ गया और यहाँ पे भी माइनस आ गया। तो ये हो गए हमारे प्रोडक्ट के फार्मूले साइन और कॉस के। ठीक है, अब हम चलते हैं सम और डिफरेंस के फार्मूला पे। पहला फार्मूला हमारे पास है साइन पी प्लस साइन क्यू।
यहाँ पे P और Q बेसिकली क्या है, ये एंगल्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम देखते हैं, जैसे हमने पहले ही हम ये देखे हैं कि पहले वाला आप समझ लें तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी, कुछ चीज़ें होंगी जो चेंज होंगी, ठीक है। तो इसमें भी हम पहले कॉमन चीज़ें देख लेते हैं कि कॉमन कौन सी चीज़ें हैं। ये P है हमारे पास, ये P कॉमन है, ठीक है। P पहले ही आएगा और Q बाद में ही आएगा। अब इसकी राइट हैंड साइड पे देखें, 2 भी कॉमन है, 2 भी इन 4 के 4 फार्मूला में आ रहा है, ठीक है। और कौन सी चीज़ इसमें कॉमन है, P प्लस Q डिवाइड बाई 2, यानी कि प्लस वाला पहले है और माइनस वाला बाद में है। ये चीज़ें हमारे पास कॉमन है, कौन कौन सी, P पहले आ रहा है, Q बाद में आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड की हमारे पास ये चीज़ें कॉमन होगी। राइट हैंड साइड में हमारे पास ये 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। और प्लस वाला पहले आ रहे हैं और माइनस वाले बाद में आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि P प्लस Q ओवर 2, प्लस वाले पहले आएंगे और माइनस वाले बाद में आएंगे। एंगल्स, पहला फार्मूला जो है वो है हमारे पास साइन प्लस साइन, ठीक है। ये हमारे पास सम का फार्मूला है, साइन प्लस साइन, तो ये प्लस में बता रही है, सम का फार्मूला है। तो इसकी राइट हैंड साइड देखें, साइन प्लस साइन का 2 साइन कॉस, तो साइन प्लस साइन, अगर साइन साइन होगा और मिड में प्लस होगा तो आपने इसको सीधा सीधा लिखना है, कैसे, साइन और कॉस, ठीक है। अब इसी तरह से जहाँ पे प्लस है वहाँ पे लगा दें माइनस, ठीक है। और इस माइनस के आने की वजह से इसने कॉस ने अपनी जगह क्या कर लिया, चेंज कर लिया। यहाँ पे कॉस बाद में था, यहाँ पे पहले आ गया है, यहाँ पे साइन पहले था, यहाँ पे बाद में आ गया है, ठीक है। अब थर्ड वाला ये है प्लस में, ठीक है, कॉस प्लस कॉस, तो इसकी राइट हैंड साइड देखें, इसमें भी आएगा कॉस कॉस। तो फोर्थ वाले में क्या होगा कि इस प्लस की जगह पे आ जाएगा माइनस, तो इस माइनस की आने की वजह से क्या हो जाएगा कि नेक्स्ट जहाँ पे कॉस कॉस होगा वहाँ पे साइन साइन होगा और इस 2 के साथ भी आ जाएगा माइनस। तो ये हमारे पास थे सम और डिफरेंस के फार्मूला। तो ये पार्ट नंबर 1 में हमने लेफ्ट हैंड साइड चूज़ कर लिए, तो इसको हम लिखते हैं इज इक्वल टू कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 100 डिग्री। यहाँ पे जो ये पहली 2 वैल्यूज़ है इनको हमने चूज़ कर लिया, इस पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पे फार्मूला सम का, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला हम यूज़ करेंगे सम का, इतने इतने पे, ठीक है। तो कॉस 140 डिग्री इज इक्वल टू, तो इस पे फार्मूला हमारे पास क्योंकि सम का लग रहा है तो सम का फार्मूला आपको याद है कि 2 कॉस कॉस था, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो P है, ये हमारे पास Q है। तो यहाँ पे 2 कॉस, P हमारे पास 20 डिग्री प्लस Q हमारे पास है 100 डिग्री डिवाइड बाय 2, ठीक है। फिर से हमारे पास यहाँ पे आ गया कॉस, क्योंकि ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। तो 20 डिग्री माइनस 100 डिग्री डिवाइड बाय 2, और ये प्लस कॉस 140 डिग्री वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 कॉस, इन दोनों को हमने प्लस किया तो ये हमारे पास आ गया 120 डिग्री डिवाइड बाय 2 कॉस, 100 में से 20 को माइनस करें तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 80 डिग्री डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस 140 डिग्री इज इक्वल टू 2 कॉस, 2 1 द 2, 2 6 द 12, और ये 0 का 0 आ गया ऊपर, ठीक है। तो इसका बन गया 60 डिग्री कॉस, 2 1 द 2, 2 4 द 8, और ये 0 का 0, तो यहाँ पे आ गया माइनस 40 डिग्री प्लस कॉस 140 डिग्री इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखिए कॉस 60 डिग्री है, तो कॉस 60 डिग्री आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं और इसका जो टेबल है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसका टेबल में जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, ठीक है। कॉस, ये जो माइनस में इसका एंगल है वो हो जाएगा प्लस में, ठीक है। वो क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर कॉस के एंगल में माइनस हो तो वो हो जाता है प्लस में, अगर साइन के एंगल में माइनस हो तो वो इसके आ जाता है बैक पे, इस तरह से, यानी कि ये माइनस आ गया यहाँ पे बैक पे, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे हम कॉस का कर रहे हैं, तो कॉस के लिए क्या होगा कि अगर कॉस के एंगल में माइनस आ जाए तो वो हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे मैंने कर दिया प्लस, ठीक है। तो ये हो गया प्लस कॉस 140 डिग्री इज इक्वल टू 2 1 द 2 डिवाइड बाय 2 कॉस 40 डिग्री प्लस कॉस 140 डिग्री, तो ये 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास बच गया कॉस 40 डिग्री प्लस कॉस 140 डिग्री।
तो यहाँ पे देखिए ये फिर से यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होगा प्लस का सम वाला। जो फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया था वही हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये कॉस कॉस है और ये प्लस है मिड में, तो सम वाला फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे। इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास P है, ये हमारे पास Q है, ठीक है। तो ये 2 कॉस P की जगह पे आ गया 40 डिग्री प्लस 140 डिग्री, Q की जगह पे डिवाइड बाई 2 कॉस 40 डिग्री माइनस 140 डिग्री डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 कॉस, इन दोनों को प्लस करें तो ये आ जाएगा 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 कॉस 140 में से 40 को माइनस करें तो पीछे रह जाएगा माइनस 100 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 कॉस 2 1 द 2 2 9 द 18 और ये 0 का 0, तो यहाँ पे आ गया 90 डिग्री कॉस 2 1 द 2 2 5 द 10 और ये 0 का 0, तो यहाँ पे आ गया माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 2 कॉस। अब यहाँ पे कॉस 90 डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि कॉस जो है वो 90 पे हो जाता है 0, कॉस 90 पे 0 होता है और साइन 90 पे 1 होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसकी जगह पे 0, कॉस 90 पे हो गया 0, ये आ गया हमारे पास कॉस 50 डिग्री, ठीक है। इसको माइनस में था, मैंने इसको कर दिया प्लस में क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर कॉस के एंगल में माइनस हो तो वो हो जाता है प्लस में, तो ये माइनस में था, ये आ गया हमारे पास प्लस में, ठीक है। तो अब ये 0 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इस कॉस के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो आंसर में क्या आ जाता है, 0 ही आता है। तो ये 0 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन सब के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 0। तो अब यहाँ पे देखिए ज़रा कि इसका लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है ना वो इक्वल हो गई है, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड से हमने प्रूफ किया है, इसका आंसर क्या आया है 0। तो लेफ़्ट हैंड साइड से आ गया 0, राइट हैंड साइड क्या है 0, तो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, इसमें भी हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है, तो इसमें हमने चूज़ की है लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन π/4 माइनस थीटा साइन π/4 प्लस थीटा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ज़रा फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा। अब यहाँ पे आप ये सारा एंगल है तो इसको आप कंसिडर कर लें अल्फ़ा, इसको कर लें बीटा, तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट के फार्मूले में से ये फोर्थ वाला फार्मूला है, तो यहाँ पे होना चाहिए -2, ठीक है, इज इक्वल टू, तो इसकी राइट साइड है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो इस सारे को कंसिडर करना है अल्फ़ा के, इस सारे को कंसिडर करना होगा यहाँ पे हमने बीटा के, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे -2 नहीं है तो ये -2 हमें खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ इज इक्वल टू -1/2, ठीक है, अंदर मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा -2 साइन π/4 माइनस थीटा साइन π/4 प्लस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ये -1/2 और -2 मैंने इसलिए लिखे, उसकी रियल वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, यानी कि ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये 2 1 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो जाएगा 2/2 और माइनस माइनस प्लस और 2 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल, तो ये सारी चीज़ें फिर से जो है ना कैंसिल होके ख़त्म होके ये फिर से वही बन जाएगी वैल्यू, ठीक है, यानी कि ये वैल्यू ये वाली सेम वही बन जाएगी। तो मैथ में हम अगर कुछ भी वर्क खुद से करते हैं तो इस तरह से होना चाहिए कि उसकी रियल वैल्यू पे कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। तो ये वैसे इसमें अब ना -1/2 ऐसे साथ चलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू इस तरह से बन चुकी है, तो इस पर ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस अल्फ़ा हमारे पास क्योंकि ये है हमने ये वाला कंसिडर किया है π/4 माइनस थीटा, ठीक है, प्लस बीटा हमारे पास है ये π/4 प्लस थीटा माइनस कॉस अल्फ़ा है π/4 माइनस थीटा माइनस, क्योंकि अल्फ़ा माइनस बीटा तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू हमारे पास है π/4 प्लस थीटा, ठीक है।
इज इक्वल टू -1/2 कॉस, यहाँ पे जो वैल्यू सेम है और माइनस प्लस में वो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे ये माइनस प्लस थीटा कैंसिल हो गई, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 1 इसका और 1 इसका, ये हो गया 2। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2π/4, ठीक है, माइनस कॉस π/4 माइनस थीटा, ये माइनस इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ गया -π/4 माइनस प्लस माइनस थीटा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी ब्रैकेट लगाएंगे हम, इज इक्वल टू -1/2 कॉस, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2⁴, तो यहाँ पे आ गया π/2 माइनस कॉस, यहाँ पे प्लस माइनस वाली वैल्यू जो सेम होगी वो कैंसिल हो जाएगी, जैसे ये π/4 है, लेकिन एक ही इसकी वैल्यू माइनस में एक प्लस में है, तो ये हो जाएगी कैंसिल। तो पीछे हमारे पास रह गया माइनस थीटा एंड माइनस थीटा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1 इसका हो गया 2, तो ये बन गया 2 थीटा। तो यहाँ पे दोनों थीटा के साथ माइनस है, इस वजह से यहाँ पे भी आ गया माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू -1/2। अब यहाँ पे है cos π/2, तो ये जो π/2 होता है ये होता है 90 डिग्री के इक्वल, ये π/2 होता है बेसिकली इक्वल 90 डिग्री के, तो cos 90 डिग्री पे होता है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस cos 2 थीटा। तो इसको हमने लिखा कुछ इस तरह से कि -1/2, इस सारी वैल्यू के साथ जो है ना ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये -1/2 अगर इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो इसका आंसर आ जाएगा 0, तो वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पे आ गया 1/2, इनकी इसको रहने दें, यहाँ पे -1/2 0 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया 1/2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू, अब इस 0 को तो नहीं लिखेंगे हम, तो जो वैल्यू हमारे पास बच गई उसको लिख लेते हैं 1/2 cos 2 थीटा। तो ये हमारे पास है इसका आंसर। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमने चूज़ की थी, तो हमारे पास ये आंसर आया जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी हमने ऐसे करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। तो इसमें हम पहले चूज़ कर लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है, जो कि हमारे पास ये वाली है। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे प्लस है, साइन और साइन एक फार्मूला हमारे पास यहाँ पे अप्लाई होगा, साइन प्लस साइन एक फार्मूला यहाँ पे प्लस यहाँ पे अप्लाई होगा, कौन सा, प्लस वाला सम वाला फार्मूला है जो यहाँ पे अप्लाई होना है, और ये कॉस कॉस वाला सम का फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है, और एक यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होगा उसको हम देखते हैं, इज इक्वल टू साइन, ये जो थीटा है इसको हम कंसिडर करेंगे p, और ये जो 3 थीटा है इसको कंसिडर करेंगे q, ठीक है। तो यहाँ पे 2 साइन p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2, तो इसकी जगह पे आ गया थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे सम फार्मूला यूज़ हुआ है साइन वाला, यानी कि साइन साइन, तो यहाँ पे भी हम यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मिड में आ जाएगा हमारे पास प्लस, ठीक है, तो ये वाला फार्मूला हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से 2 साइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5 थीटा है इसको कंसिडर करेंगे p, और जहाँ पे 7 थीटा है उसको कंसिडर करेंगे q। तो यहाँ पे 5 थीटा प्लस 7 थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस 5 थीटा माइनस 7 थीटा डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे कॉस कॉस है और मिड में प्लस है, तो कॉस का सम वाला फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस, थीटा को कंसिडर किया हमने p और 3 थीटा को कंसिडर किया q, तो यहाँ पे आ गया थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस, फार्मूला है 2 कॉस कॉस थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस यहाँ पे भी 5 थीटा को कंसिडर किया p और 7 थीटा को कंसिडर किया q, तो यहाँ पे फार्मूला आ गया 2 कॉस 5 थीटा प्लस 7 थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस 5 थीटा माइनस 7 थीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू
2 साइन, यहाँ पे इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 4 थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस, 3 थीटा में से थीटा को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -2 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस 2 साइन, दोनों को प्लस करेंगे 7 और 5 को तो आ गया 12 थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस, 7 में से 5 को माइनस किया तो आ गया -2 थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस, दोनों को प्लस करेंगे इसका भी आ जाएगा 4 थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस, -2 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस 2 कॉस, दोनों को प्लस किया तो आ गया 12 थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस, 7 में से 5 को माइनस किया तो यहाँ पे आ गया -2 थीटा डिवाइड बाई 2। यहाँ पे माइनस इस वजह से आया क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या था माइनस, 7 इसमें बड़ी वैल्यू तो बड़ी वैल्यू में माइनस आ रहा है तो इस वजह से आंसर में भी क्या आएगा माइनस, इज इक्वल टू 2 साइन 2 1 2 2 टू द 4, तो यहाँ पे आ गया 2 थीटा कॉस 2 1 2 2 1 2, यानी कि ये 2 2 के साथ हो गया कैंसिल। कॉस के एंगल में माइनस आ रहा है तो अगर कॉस के एंगल में माइनस हो तो वो हो जाता है प्लस में, तो पीछे हमारे पास रह गया थीटा, तो ये माइनस में था इसको कर दिया मैंने प्लस में, प्लस 2 साइन 2 1 2 2 6 12, तो यहाँ पे आ गया 6 थीटा कॉस, ये 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, प्लस आ गया यहाँ पे थीटा, प्लस इसलिए क्योंकि मैंने बताया है कि कॉस के अगर एंगल में माइनस हो तो वो हो जाता है प्लस में, 2 कॉस 2 1 2 2 टू द 4, तो ये आ गया 2 थीटा कॉस, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस है कॉस के एंगल में तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया थीटा प्लस 2 कॉस 2 1 2 2 6 12, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 6 थीटा कॉस, यहाँ पे आ गया 2 2 के साथ कैंसिल होके थीटा, इसमें भी कॉस के एंगल में माइनस था तो ये हो गया हमारे पास प्लस में, इज इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन 6 थीटा कॉस थीटा, 2 कॉस 2 थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस 6 थीटा एंड ये कॉस थीटा। अब इसमें से हमने वो वैल्यू को बाहर कर लेना है जो हमने कॉमन लेनी है, ठीक है। तो इसमें से जो चीज़ें सेम आ रही हैं वो आ जाएंगी कॉमन, तो इसमें देखिए कौन सी वैल्यू हमारे पास कॉमन आ रही है, साइन 2 थीटा, यहाँ पे साइन 2 थीटा नहीं है, ठीक है। इसमें से वैसे हम ले सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम कॉस थीटा लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने कॉमन लिया इज इक्वल टू 2 भी है दोनों में, ठीक है। तो 2 और कॉस थीटा कॉमन ले लिया, हमारे पास रह गया साइन 2 थीटा प्लस, इसमें से तो चला गया 2 बाहर और कॉस भी, पीछे हमारे पास रह गया साइन 6 थीटा, ठीक है। तो इसमें भी हम कॉमन लेंगे 2 कॉस थीटा, 2 और कॉस ये दोनों हमारे पास आ गए कॉमन कॉस थीटा, तो पीछे हमारे पास रह गया कॉस 2 थीटा प्लस, इसमें से भी 2 और कॉस थीटा कॉमन आ गया, पीछे रह गया कॉस 6 थीटा, तो ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि डिवाइड में ये सेम है, तो पीछे हमारे पास रहेगी ये वाली वैल्यू। तो इसमें देखिए इसमें भी फार्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा, सम का, साइन वाला सम और इसमें कॉस वाला सम यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं इस पर, साइन प्लस साइन पे यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा, इज 2 साइन, यहाँ पे भी 2 थीटा को हम कंसिडर करेंगे पी और 6 थीटा को करेंगे क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2 थीटा प्लस 6 थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस 2 थीटा माइनस 6 थीटा डिवाइड बाई 2, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा 2 कॉस कॉस, तो ये हो गया कॉस, यहाँ पे 2 थीटा को भी कंसिडर कर लिया पी के और 6 थीटा को भी कंसिडर कर लिया क्यू के, तो यहाँ पे आ गया 2 थीटा प्लस 6 थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस 2 थीटा माइनस 6 थीटा डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास ये वैल्यू आई है। तो इसमें हमने क्या करना है, 2 साइन, इनको प्लस करें, आ गया 8 थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस, 6 में से 2 को माइनस किया 4 थीटा डिवाइड बाई 2, ये माइनस आ गया क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ पे माइनस है, 2 कॉस 8 थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस माइनस 4 थीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 साइन 2 1 2 2 4 8, तो यहाँ पे आ गया 4 थीटा कॉस 2 1 2 2 टू द 4, तो यहाँ पे आ गया -2 थीटा, 2 कॉस
2 अंदर 2 2 4 दैट, तो यहाँ पे आ गया 4 थीटा। कॉस 2 अंदर 2 2 टू द 4, तो यहाँ पे भी आ गया -2 थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा हमने साइन 4 थीटा कॉस 2 थीटा, इसका आ गया हमारे पास 2 कॉस 4 थीटा कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो अभी इसमें से जो सेम होगा वो हो जाएगा कैंसिल। अभी cos 2 थीटा एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 इस 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल। रिमाइंडर हमारे पास रह गया साइन 4 थीटा डिवाइड बाय cos 4 थीटा। तो इसका एक फार्मूला है साइन ओवर कॉस, ये इक्वल होता है tan के। तो यहाँ पे जो एंगल होगा हम वो लिख देंगे 4 थीटा 4 थीटा, तो यहाँ पे आ गया tan 4 थीटा, ये इसका आंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या देखा है, यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड हमने चूज़ की, उसको हमने लेके आना था राइट हैंड साइड के इक्वल। तो इससे हमने प्रूफ किया है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आई है tan थीटा और राइट हैंड साइड के इक्वल tan 4 थीटा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।